नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज है 24 सितंबर। तो चलिए 24 सितंबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स में सिर्फ उन चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए यह वीडियो बहुत छोटी होती है, 5 से 10 मिनट के लिए। इसलिए 10 मिनट जरूर खर्च करें ताकि आपकी परीक्षाओं में आने वाले जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उसको आप गलत न करें, हमेशा सही करें और परीक्षा का स्कोर अच्छा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता? किसका? हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो वह जीता है भारत ने। ठीक है ना। इसमें देखिए कि जो महिला श्रेणी थी उसमें भी भारत ने जीता है और उसमें उप विजेता रहा है कजाकिस्तान। ठीक है। और पुरुष श्रेणी में भी भारत जीता है और उसका उप विजेता रहा है यूएस। ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, महिला और पुरुष दोनों श्रेणियों में भारत ने जीता है। महिला में भारत जीता है और उप विजेता कजाकिस्तान रहा, जबकि पुरुष में भारत जीता है और उसमें उप विजेता रहा है यूएस। ठीक। हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण था ये। ठीक है ना। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन बना है? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई है, उनका नाम है अनुरा कुमारा दिशानायके। ठीक है ना। अनुरा कुमारा दिशानायके। चूंकि श्रीलंका हमारा नेबर कंट्री है इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम अनुरा कुमारा दिशानायके है, इसे याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए, जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? ठीक है। तो जयपुर में आयोजित हुआ है क्या? मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। इसका आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ है। अब आते हैं इसका खिताब किसने जीता? तो रिया सिन्हा ने जीता है। ठीक है। तो जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का आयोजन हुआ है और इसका खिताब जीता है रिया सिन्हा ने, इसे याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? एल नॉरिस मैक्लारेन ने जीता है। ठीक है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है एल नॉरिस मैक्लारेन ने। ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो यह किया इन्होंने बोस्टन, लॉस एंजलिस में। ठीक है ना। अभी आपको पता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो है अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हैं। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में हो रहा है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने बोस्टन लॉस एंजलिस में वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। ठीक है ना। तो इस तथ्य को याद रखिएगा। इसमें दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला तो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो वो हो रहा है अमेरिका में। दूसरा, क्वाड में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 4 हैं। एक है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका और चौथा जापान है। और उसके साथ इस तथ्य को याद रखिएगा कि वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा प्रधानमंत्री ने बोस्टन में किया है। ठीक है ना। चलिए, भारत ने कहाँ G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? आपको बताना है कि भारत ने कहाँ G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। तो वह स्थान है इटली। इटली में G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक हुई है और भारत ने उसमें भाग लिया है। अब देखिए G7 में कौन कौन से देश हैं इसको देख लेते हैं। देखिए, G7 के जो प्रमुख देश हैं वो विकसित देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान। ठीक। तो G7 के जो देश हैं, भारत देखिए G7 का सदस्य
नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से G7 देश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये G7 के सदस्य देश हैं। ठीक है, और भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, बल्कि इसके बैठकों में भाग लेता है। ठीक है ना। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हाल ही में कौन सी फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है? तो देखिए 97वां ऑस्कर पुरस्कार, उसके लिए जो भारत की तरफ से फिल्म का जिसका नामांकन, उसका क्या नाम है? उसका नाम है लापता लेडीज। ठीक है, लापता लेडीज जो है भारत की तरफ से 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भेजी जाने वाली फिल्म है, और इसका निर्देशन किया है किरण राव ने। आपको पता होगा ये वही किरण राव है जो पहले आमिर खान की पत्नी थी, अभिनेता आमिर खान, अभी इनका तलाक हो गया है। तो किरण राव और आमिर खान ने मिलकर के इस फिल्म का निर्माण किया है, जिसका नाम है लापता लेडीज। ठीक है, तो यह 97वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत द्वारा नामांकित की गई है। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ऑस्कर पुरस्कार देता कौन है। तो ऑस्कर पुरस्कार देता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस। ठीक है, इसकी तरफ से ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। फिर से सुनिए, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की जाती है। अब देखिए अगर 97वां ऑस्कर इस बार उसके लिए पिक्चर चुनी गई है, तो 96वां ऑस्कर देख लेते हैं। 96वें ऑस्कर की जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी वो थी ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को 96वां ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ठीक है ना। और भारत की तरफ से 96वें ऑस्कर के लिए जो चुनी गई पिक्चर थी वो थी जूड एंथनी जोसेफ के निर्देशन में एक मलयालम फिल्म थी, जिसका नाम था 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ठीक है ना। जो 96वें ऑस्कर में भारत की तरफ से भेजी गई फिल्म थी वो थी जूड एंथनी जोसेफ के निर्देशन में बनी हुई मलयालम फिल्म, जो जिसका नाम था 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ठीक है, तो इसको पिछली बार भारत की तरफ से भेजा गया था, लेकिन यह पुरस्कार पाने में असफल रही, बल्कि पुरस्कार मिला ओपेनहाइमर पिक्चर को। ठीक है ना। तो 96वें ऑस्कर के संबंध में ये जानते रहिएगा। 97वें ऑस्कर में भारत की तरफ से भेजी जाने वाली पिक्चर है लापता लेडीज, और उसका निर्देशन किया है किरण राव ने। ठीक है ना। अब देखिए ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले जो है 1929 में ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन किया गया था, तब से ऑस्कर पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है ना। पहला ऑस्कर पुरस्कार का जो समारोह हुआ था वो 1929 में हुआ था, और दूसरा समारोह हुआ था 1930 में, जिसे पहली बार रेडियो पर प्रसारित किया गया था। मतलब ऑस्कर पुरस्कार 1930 में जो दूसरा ऑस्कर था उसका प्रसारण रेडियो पर हुआ था, जबकि पहली बार जब 1929 में ऑस्कर पुरस्कार हुआ था तो उसका प्रसारण ऐसे किसी माध्यम से नहीं किया गया था। ठीक, तो 1930 से इसका प्रसारण रेडियो पर शुरू हुआ, जबकि 1953 से इसका प्रसारण टेलीविजन से शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये ऑस्कर के संबंध में जो है, ऑस्कर पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है कि सबसे पहला तो यह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। दूसरा, पहली बार ऑस्कर पुरस्कार का जो आयोजन हुआ था वो 1929 में हुआ था। दूसरा समारोह 1930 में हुआ था, जिसका प्रसारण रेडियो के माध्यम से भी किया गया था, और 1953 से ऑस्कर पुरस्कारों को जो है टेलीविजन पर प्रसारित किया जाता है। ठीक, तो ये ऑस्कर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? तो चिरंजीवी कोनिडेला को। ठीक है, तो आपको बताना है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो चिरंजीवी कोनिडेला को किया गया है, कोनिडेला। ठीक है ना। अगला नवा और आखिरी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो दलितों के संबंध में जो अत्याचार हुए हैं उसमें पहला राज्य है उत्तर प्रदेश,
दूसरा है राजस्थान और तीसरा है मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों में विगत साल में दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है। तो वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये आज जो है 24 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के तथ्य थे, जिसको हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप इन तथ्यों को नोट कर सकते हैं, बार बार दोहरा सकते हैं, और यह परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। अगर आप इन तथ्यों को नोट नहीं कर सकते, इनकी पीडीएफ चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, अथवा आप हमारे व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। दोस्तों, अगर आप आरओ परीक्षा या यूपी पीसीएस प्री परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। हम जल्द ही एक टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें केवल चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। जो आसान प्रश्न होते हैं, जो गलत हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप परीक्षा से बाहर हो जाते हैं, उन प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। उसमें कोई कीमत नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है आपको। सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट खर्च करना है, और हम सुपर फास्ट तरीके से उन प्रश्नों को दोहराएंगे और आपको तैयार कराएंगे। ठीक है, और अगर आप आरओ परीक्षा की प्री परीक्षा की तैयारी शुरू कर दिए हैं, मन में कोई संदेह है प्री परीक्षा को लेकर, तो एक सप्ताह पहले हमने एक वीडियो डाउनलोड किया था, अपलोड किया था, कि उस वीडियो को आप देख लीजिए। और उसमें हमने बताया है कि कैसे कम से कम समय में 3 महीने में आप आरओ की प्री परीक्षा को कैसे क्रैक कर सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और आप प्ले लिस्ट में भी जाके उन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।